तो आप लोग नमस्कार करते हैं और 2 दिन आपसे अगले माफ़ी चाहते हैं कि कुछ गड़बड़ा जाता है, न्यून हो जाता है, क्या करोगे। लेकिन पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो यह चल रहा है कार्बन चैप्टर, क्लास 10 का है। इसका नाम कार्बन और इसके यौगिक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन का अपरूप, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। उसमें बताए थे फुलेरिन का निर्माण, हीरा बता दिए थे, ग्रेफाइट बता दिए थे। अच्छा था फुलेरिन कैसे बनता है, 2 स्टेप बताए थे। तो वो बता ही देते हैं पहले कि फुलेरिन ऐसे सिखा दिया गया, ऐसे है, ऐसे इसे यहाँ तक पढ़ा दिए थे। पीछे वीडियो में 2 लाइन लिखाए थे कि जो फुलेरिन था ऐसा है फुलेरिन का निर्माण। तो बताए थे, मैंने जो नया जुड़े सुन लो, नया जुड़े हो, कार्बन के रवेदार अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, अब फुलेरिन। तो फुलेरिन में 2 पॉइंट क्या पढ़ाए थे सुन लो, जो नया जुड़े हो। फुलेरिन बताए थे कि कार्बन का वैसा रवेदार अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु एक गोलाकार रूप में होता है, उसे फुलेरिन कहते हैं। और 1985 में फुलेरिन बनाया था H.W. क्रोतो, अमेरिका के वैज्ञानिक H.W. क्रोतो, रॉबर्ट कुट और रिचार्ड स्माली बनाया था। 2 पॉइंट लिखाए थे। तो अब चलते हैं लेकर के। अच्छा, ऐसा क्यों कर देते हैं, फुलेरिन शुरू कर देते हैं ना। 2 लाइन तो पढ़े की है, रुक जाओ, जो लड़का नया जुड़ा वो भी सीख जाओ। मैंने कार्बन का रवेदार 3 अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन। हीरा पढ़ाए, ग्रेफाइट पढ़ाए, अब फुलेरिन पढ़ा रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट में है फुलेरिन। फुलेरिन है। तो इसको परिभाषा दिए थे इसे कि जब ग्रेफाइट को गर्म किया जाता है, ऐसे बताए थे कि जब ग्रेफाइट को, सिम्न ग्रेफाइट, हम जो भी पढ़ाएं समझा पढ़ाएंगे, शांति रह जाओ। इसको 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो यहाँ ग्रेफाइट का वाष्प बनता है। ग्रेफाइट का वाष्प है। इस वाष्प में कार्बन का 60 कण ऐसे, इस तरह से कार्बन का 60 कण गोलाकार रूप में पाया जाता है। तो ये गोलाकार वलय है, गोलाकार रूप में पाया जाता है। इसी नाम है C60 फुलेरिन। बताएंगे, सब बता रहे हैं। तो C60 फुलेरिन, जबकि फुलेरिन बनाया था, तो सब यहाँ लिख देते हैं कि फुलेरिन बनाया था H.W. क्रोतो, यानी हेराल्ड क्रोतो, ऐसे सिखाए थे। हेराल्ड क्रोतो, रॉबर्ट कुट और रिचार्ड स्माली। अच्छा, एक बार सीख लो। देखो, जो नए बच्चे सुन लो। फुलेरिन तुम अभी नहीं पढ़ा है,
फिर भी तुम उसका नाम जानते हो। हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, तुम उसका नाम जानते हो। ऐसे दिन बता रहे थे कि एक शीशी रहता है, ऐसा शीशी है और इसमें कपड़ा दे रहता है, बत्ती, इसमें केरोसिन तेल है, यानी केरोसिन तेल का दिया या मोमबत्ती देखते होंगे, तो उसमें जलते जलते क्या हो जाता है, जलते जलते ऐसे गाछ ऐसे हुई, तो ऐसे ऐसे तो घर में तुम वो कहते होंगे कि रे फुलवा झाड़ दही, फुलवा, तो ये फुल्ला देखिए, फुल्ला झाड़ दही, यानी जो काला रंग का पदार्थ होता है, जैसा गाछ है, पेड़ है, वहाँ नहीं, जब किरासन तेल का दीपक जलता है या लैम्प जलता है, देखिए वहाँ पर कुछ फुल्ला पर दो काला ढंग के, और उसको ऐसे से झाड़ोगे ना तो तेजी में जलेगा पूरा। तो देखो, तभी हम कुछ बताए हैं, नहीं बताए हैं, तो उसका पहले नाम जान रहे हो, तो तुम फुल्ला के नाम जान, देखो यही फुल्ला हुआ, इसके बारे में हमको पढ़ाना है, बहुत महंगा, बहुत कीमती, बहुत उपयोगी, सब आगे बता रहे हैं तुरंत। यही देखो फुल्ला, हिस्सा फुल्लेरिन देखो है, बहुत अच्छा गुण इसका होता है। तो पहले बताएंगे कि ये गोलाकार रहता है, गोलाकार रहता है, और ये भी बता रहे हैं, अभी धीरे धीरे बताएंगे। इसको बनाया था हेराल्ड क्रोतो, रॉबर्ट कुट और रिचर्ड स्मॉल, अमेरिका का 3 वैज्ञानिक, जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन तीनों वैज्ञानिक नाम इसका नाम है नहीं है, क्योंकि जब फुल्लेरिन का चित्र लिया गया तो चित्र कैसा आया, तो अमेरिका के जियोडेसी गुंबद, अमेरिका के जियोडेसी गुंबद के समान आया, यानी बताओ बरगद का पेड़ है, जैसे तुमको दिखाएंगे तुमको कभी देख है, देखिए ऐसा लगता है पेड़ है, और उसका चित्र बना रहे हैं हम, अच्छे रहो, लगता है कि बरगद का पेड़ है, जियोडेसी गुंबद। फिर समझो बहुत थोड़ा सा एक अलग टाइप का चीज आ गया है, पूरा पूरा कर देगा एकदम पूरा, कि हेराल्ड क्रोतो, रॉबर्ट कुट और रिचर्ड स्मॉल, ये तीनों बनाया था। तो क्या तीनों के नाम पे इसका नाम है? नहीं है। इसमें क्या कण देखा गया? कार्बन का 60 कण देखा गया। कैसा? गोलाकार रूप में। जब इसका फिगर लिया गया तो फिगर कैसा आया? अमेरिका के जियोडेसी गुंबद, देखिए है गुंबद, पेड़ जैसा, बरगद का पेड़, गुंबद। तो इसको कौन बनाया था? अमेरिका का आर्किटेक्ट आर बकमिंस्टर फुल्लर। अमेरिका का आर्किटेक्ट माने इंजीनियर, नक्शा बनाता है, डिजाइनर, डिजाइन करता था। तो आर बकमिंस्टर फुल्लर बनाया था, नाम था उनका। तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा C60, यानी 60 कार्बन है, C60, और नाम क्या? फुल्लेरिन। तब आगे फिर समझिए, आगे बढ़ेंगे। 1985 ईस्वी में लिखाए थे, अमेरिका का 3 वैज्ञानिक हेराल्ड क्रोतो, रॉबर्ट कुट, रिचर्ड स्मॉल बनाया था। क्या तीनों नाम पर ही नाम है? नहीं। क्यों नहीं? तो इसका फिगर लिया गया। फिगर कैसा आया? अमेरिका का में गुंबद है जिसका नाम जियोडेसी गुंबद है, और जो गुंबद बनाया था वो अमेरिका का आर्किटेक्ट था आर बकमिंस्टर फुल्लर। आर्किटेक्ट, डिजाइनर कह सकते हो। तो उसका नाम तो उन्हीं के नाम पे इसको कह दिया C60 फुल्लेरिन। C60 पूरा बहुत अच्छा, देखिए समझे हो, पूरा देखिए, तब यहाँ फिर दिख रही हो। आप पिछला वीडियो में लिखल हो पीछे वीडियो में लिखल देखिए है, तो इसका परिभाषा दिए थे इसे कि कार्बन का
कार्बन का वैसा रवेदार अपरूप, रवेदार, याद करो, अपरूप जिसमें कार्बन का कण स्फेरोइडल यानी गोलाकार, कार्बन का कण गोलाकार रूप में व्यवस्थित होता है, व्यवस्थित होता है उसे फुल्लेरिन कहते हैं। यहां लिख दीजिए, उसे फुल्लेरिन कहते हैं, याद कर जाओ। कहते हैं कार्बन का वैसा रवेदार अपरूप जिसमें कार्बन का कण गोलाकार रूप में व्यवस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? फुल्लेरिन कहते हैं। तो C60 भी है, C70 भी है, 240 भी है, 540 भी है, 960 कार्बन तक है, सब बता रहे धीरे धीरे। और तब अगला देखें, फुल्लेरिन का निर्माण, तो लिखेंगे 1985 ईस्वी में अमेरिका का 3 वैज्ञानिक अमेरिका का तीन वैज्ञानिक हेराउल्ट क्रोतो, हेराउल्ट यानी जिसका नाम HW भी कह सकते हो, हेराउल्ट क्रोतो, रॉबर्ट कुट, और रिचार्ड अस्माली ने किया था। आप देखिए अस्माली ने किया था। अब इस कार्य के लिए तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, अब देखें, जब यहां से
ग्रेफाइट को 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हमारा काम पढ़ाना केवल है, ताप पर गर्म किया जाता है तो ग्रेफाइट का वाष्प प्राप्त होता है। इस वाष्प में कार्बन का 60 कण गोलाकार रूप में, ये सब पढ़ा दिए थे, पाया जाता है, जिसे C60 कार्बन का साथ C60 फ्लोरीन कहते हैं। कहीं ध्यान सुनिए, C60 फ्लोरीन कहते हैं। अच्छा, इतना समझा दिए थे, अब मिटाते हैं और फिर बनाएंगे ऊपर में। इतना हम सिखा दिए थे यहाँ तक। मेरे पीछे वीडियो देखो, उसमें सब यहाँ तक समझा था। जो एब्सेंट हो जाइए नहीं, ये दिक्कत है। चिंता नहीं कर, देखबे नहीं थे तो मैथबो शुरू करबे, चिंता नहीं कर। अब देखिए, तो ग्रेफाइट का संकेत C, ये ग्रेफाइट हो गया। बताए थे ग्रेफाइट का संकेत C, कोयला का C, हीरा का C, सब संकेत C होता है। जब इसको गर्म किया जाता है, गर्म करने पर कितना ताप पर, तो 400 गर्म किया जाता है, या गर्म करने पर अच्छा क्या बनता है, ग्रेफाइट का वाष्प। ये ग्रेफाइट का वाष्प है। ग्रेफाइट का वाष्प है। इस वाष्प में कार्बन का क्या कण, 60 कण ऐसे है, ऐसे ऐसे। ये 60 कण, तो C60, C में कार्बन, 60 में 60, इसको फ्लोरीन। C60 क्या है, फ्लोरीन। देखिए, आज देखा किसके उपस्थिति में, आर्क लैंप। ये समझा देता, आर्क लैंप, आर्क लैंप, आर्क लैंप उपस्थिति देखा गया। कार्बन क्या है, 60 कण। तो जब ग्रेफाइट को 400 पर गर्म किया जाता है तो ग्रेफाइट का वाष्प प्राप्त होता है। इस वाष्प में कार्बन का 60 कण गोलाकार रूप में पाया जाता है। तो 60 में 60, C में कार्बन, इसको C60 फ्लोरीन कहा जाता है। अच्छा, यहाँ तुम और देखिए, ध्यान दें, तब इसमें क्या आता है, ग्रेफाइट हो गया, 400 हो गया है।
और एक चीज स्टार्ट दे तुमको थोड़ा सा कि फुलेरिन का जो निर्माण हुआ, जब फुलेरिन का, यहां से स्टार्ट करते हैं, जब फुलेरिन का चित्र लिया गया तो इसकी आकृति अमेरिका के जियोडेसिक, देखिए कितना अच्छा नाम है, अमेरिका के जियोडेसिक गुम्बद से मिलता है। इस गुम्बद का निर्माण धैर्य से का निर्माण ध्यान से देखना है, याद करना है, उतारना तो बाद में उतारना है। गुम्बद निर्माण अमेरिका का आर्किटेक्ट अमेरिका का आर्किटेक्ट, ऐसा समझते हैं जो भवन का होते हैं इंजीनियर, भवन बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं कि जमीन में ऐसे होगा मकान, तो उसका नाम क्या है? आर्किटेक्ट है, भवन निर्माण करते हैं। अच्छा, आर्किटेक्ट क्या है? डिजाइन, सब जो निर्माण करता है उसका बहुत महत्व होता है। आर्किटेक्ट और डिजाइनर कह सकते हो, डिजाइनर आर बकमिस्टर फुल्लर, मिस्टर देखिए ऐसे लिख लिए, बकमिस्टर फुल्लर ऐसा आरबक मिस्टर फुल्लर ने किया था। तो इन्हीं के नाम पर C60 को फुलेरिन कहा जाता है। क्या ही निर्माण किए थे कौन? H.W. क्रोतो, रॉबर्ट कुट, रिचर्ड स्मॉल ने निर्माण किया था। लेकिन उसका आकृति कैसा लगा? जियोडेसिक गुम्बद के समान लगा। अब गुम्बद कौन बनाया था? तो इसका निर्माण किया था अमेरिका का आर्किटेक्ट डिजाइनर आर बकमिस्टर फुल्लर ने किया था। तो इन्हीं के नाम पर C60 को फुलेरिन कहा जाता है। समझा गया होगा? अच्छा, तब बाद में क्या हुआ देखा गया। क्या देखो,
मिटाते हैं इसको। अब बाद में क्या देखा गया रे, देखिए है तो आज चलते हैं C70 या इससे अधिक, C70 या इससे अधिक, C240, C540। नहीं, मेन महत्व क्या है कि याद करना महत्व है, कि मैंने पढ़ाना तो महत्व है ही, लेकिन याद करना महत्व है। लिखा पड़ा है ना कि C70, इस 70 लिखे हैं, दोबारा क्यों बताते हैं, आपको आसपास दिखाया पड़े। इससे अधिक C240, C540, C540 और C960। C70 या इससे अधिक 240, 540 और 960 फुलेरिन का खोज हो चुका है, जिसे ज्वाइंट, किताबें के लिखता है ऐसे जाइंट लिखता है, हम लोग कहते हैं ज्वाइंट, किताब लिखता है जाइंट, ऐसे लिखा है, जिसे नहीं कहता ज्वाइंट, जिसे जाइंट फुलेरिन कहते हैं। मैंने कार्बन कितना बड़ा कंपाउंड बनाया है, बिल्कुल C960 एक साथ है, C960 एक साथ है। तो C60 को कहेंगे ज्वाइंट नहीं, C60 ने C70 या इससे अधिक 240, 540 और 960 फुलेरिन का खोज हो चुका है। फुलेरिन का खोज हो चुका, जिसे जाइंट फुलेरिन कहते हैं, ज्वाइंट। ये याद करिए, क्या C60 ज्वाइंट है? नहीं, C70, C240, C540, C960 का खोज हो चुका है। इसका नाम कहते हैं इसको कहते हैं ज्वाइंट फुलेरिन। C70 या इससे अधिक जितना कार्बन रहेगा, जिस फुलेरिन में कार्बन की संख्या 70 हो या इससे अधिक हो, उसे ज्वाइंट, 60 में ज्वाइंट कहते नहीं है। अब थोड़ा सा तुम सचेत हो जाना, इसको मिटाते हैं टॉलरेंस को। अब फुलेरिन की संरचना देखिए। फुलेरिन की संरचना अब ध्यान दें, कैसे संरचना है। इसमें षष्ठ फलक है, यानी 20 हेक्सागोन और 12 पेंटागोन। ध्यान देना आप, जैसे तुम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर सबसे नहीं बना होगा, मैसेज किया था, कई बार बता दीजिएगा, फिर बता दें उसको। ये ध्यान देना, देखो कैसे है, देखिए ऐसे है,
देखिए ऐसे कर रहे हैं, गोलाकार हो गई बक्की बॉल, सोसर बॉल। अब ध्यान देना, तुम ध्यान देना। देखिए है यहां बनाओ षष्ठ फलक। देखिए इस षष्ठ फलक है, देखिए ये षष्ठ फलक है। देखिए ऐसे है, और ये सब कार्बन है। जितना साइड है ना सिंगल बॉन्ड साइड में, अब बाकी यहां डबल बॉन्ड। देख लो है इन्हें कि हाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, हाँ छोटा गेंद बेकार हो जाएगा। ठीक है, बीच में षष्ठ फलक। ऐसे ध्यान देखिए, ऐसा है, ऐसे है, बीच में षष्ठ फलक। देखिए ऐसे करके हम हेक्सागोन, ये डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, ताकि बक्की बॉल है, यानी वॉलीबॉल खेलते ना, वॉलीबॉल, वही है वॉलीबॉल। तो ये कैसे मैंने, अब तुम समझ ही देखिए हैं ये षष्ठ फलक। सिंगल बॉन्ड, देखिए ये बीच में षष्ठ फलक, सब में कार्बन है, जैसे चेतन वॉलीबॉल, वही देखिए बक्की बॉल, देखिए है वॉलीबॉल। इसका नाम है छह फलक, षष्ठ फलक। देखिए वॉलीबॉल, सोसर बॉल, अमेरिका में इसका नाम है बक्की बॉल। ऐसे दिखाए, ऐसे लगा उसको देखने में। देखिए तो षष्ठ फलक है। अब बाद में बनी पांच फलक ऐसे। देखिए है ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। देखें, देखिए एक दो तीन चार पांच फलक। देखिए पंच, एक दो तीन चार पांच फलक। पांच फलक।
सिंगल बॉन्ड, 1 2 3, कितना आसान देखिए बनले। देखिए ये आसान फिगर है। देखिए है कि वॉलीबॉल है ना कैसे वॉलीबॉल वॉलीबॉल उछला है इससे, तो वॉलीबॉल है ये इसी नाम है जियोडेसी गुंबद। अब देखें तो इसका नाम हेक्सागोन, इसका नाम क्या है पेंटागोन। पेंटा में 5 फलक, षष्ठ फलक का नाम है हेक्सा में षष्ठ फलक, अब पेंटा मने 5 फलक। इसका नाम है, इसको देते हैं पेंटागोन। पेंटागोन यानी पंच फलक, पंच फलक। आ देखिए है यहाँ ये हेक्सा, ऐसे करिए हेक्सा, ऐसे हेक्सा, ये हेक्सा देखिए हेक्सागोन, षष्ठ फलक। तो 20 हेक्सागोन, ये 20 है, आई 5 पेंटागोन, अच्छा 12 हेक्सागोन 20 गो, अब 12 पेंटागोन है। तो दिखाई नहीं पड़ता जो कि बक्की बॉल है, ये गोलाकार है। ये रहता है नहीं, कोई वॉलीबॉल होता है, वॉलीबॉल खेलते हैं तो पूरा वॉलीबॉल है, तो उसका ये एक भाग दिखाई पड़ा, इस प्रकार से पूरा जैसे गेंद सी आता है तो गेंद सिया हुआ है। तो इसका नाम अमेरिका में है बक्की बॉल या सोसर बॉल। सोसर बॉल हम लोग कहते हैं ना वॉलीबॉल, तो बक्की बॉल या सोसर बॉल इसका नाम अमेरिका में है। अच्छा, इसमें विशेषता क्या है, इसमें जो सिंगल बॉन्ड, देखो ये सिंगल बॉन्ड सब है, इसका नाम है सिग्मा बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसका नाम सिग्मा बॉन्ड है। डबल बॉन्ड इसका नाम है पाई बॉन्ड। देखिए सब पाई बॉन्ड है, देखिए सब पाई बॉन्ड, ये सब पाई बॉन्ड। आज एगो जो यहाँ देखो एगो सिंगल बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा नाम इसका है, इसका नाम ऐसे ही सिग्मा कहें एकरा, सिग्मा। सिग्मा, इसका पाई, सिग्मा बंधन, पाई बंधन सब लिखा, नीचे लिखा सुन। तो सिंगल बॉन्ड का नाम क्या, सिग्मा बॉन्ड, आई पाई क्या, डबल बॉन्ड। अच्छा अब समझिए तो इसमें जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, एकल बंधन, उसका नाम है सिग्मा बॉन्ड। आज जो डबल बॉन्ड है वो पाई बंधन है। तो उसका पढ़ने, तुम लोग तो कैंडिडेट पढ़ने वाला है, ज़्यादा समझ में आ रहा है पूरा। जानते हो बात सुन लो जो विस्तार से नहीं पढ़ता है ना, कितनों छटपट आ जाएगा, उसका नंबर नहीं अच्छा आएगा। क्यों नहीं अच्छा आएगा,
ऑब्जेक्टिव रटेगा बैठ के, वो कितना रटे ऑब्जेक्टिव, छटपटा जाएगा, लेकिन सेट उससे अच्छा से मराएगा नहीं, याद रखिएगा। इसे विस्तार से पढ़ाने से क्या होता है, ऑब्जेक्टिव के साथ समझ में आता है। इसे घबराओ नहीं कि सेट मार रहे हो, ऑब्जेक्टिव लिखा रहा है, चिंता नहीं करो। इसके बाद जब होगा तो ऑब्जेक्टिव वो लिखाएंगे, लेकिन ये तो पूरा रिसिम सब चलाएगा। इसे याद रखना है। तो कितना ऑब्जेक्टिव से देखो है, कि तुम निश्चिंत रहो, सही से पढ़ो। अभी तो विस्तार पढ़ने से क्या, तो ऑब्जेक्टिव अपने बन जाता है। तो चलते हैं, एकल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड। अब बात सुन लो, ये जो बंधन बनाए हैं, ऐसे बंधन बन रहा है कि जो जोड़ते हैं ना, तो जोड़ने में ऊर्जा लगता है। कोई बंधन जब जुड़ता है तो ऊर्जा लगता है ना, कैसी बंधन बन जाएगा, अभी बताए थे। इसे आप शिष्य और गुरु का बंधन, हम मेहनत से पढ़ा रहे हैं, ऊर्जा लग रहा है, आप मेहनत से पढ़ रहे, ऊर्जा लग रहा है, तन बंधन बनता है। पिता पुत्र का बंधन, कि पिता अगर फर्ज है कि पढ़ो बैठ के जी, आप पूरा पूर्ति करते हैं, सबका बंधन होता है। तो जो भी बंधन बनेगा सब ऊर्जा लगता है, नहीं लगता है। सुनो, तो ऊर्जा कैसे लगता है, इसे माँ और बेटे का जो बंधन, स्नेह का बंधन है। इतना माँ बच्चे से पालन पोषण करती है, बड़ा होते होते तब इतना स्नेह मिलता है, तब ना अच्छा बनते हो। कितना मेहनत है बंधन में, देखो कितना मेहनत है। आपको एक दिन रात में जागने का है, तुम रात में जागो नहीं जाग पाओगे। अब माँ की तबीयत खराब है, तुम जागो नहीं जाग पाओगे। और कितना जागे हैं, तो बंधन बना है। तो बंधन बनने में एनर्जी लगता है। तो सुन लो बात को, तो इसमें चार का, ये सब जो सब कार्बन सब है, सब कार्बन है, ये सब कार्बन है। तो चार जो कार्बन जोड़े हैं ना, उसमें लगा कितना, 38.1 किलो जूल प्रति मोल। सब प्रयोगशाला मापता है। आने से बतेबो आगे थोड़ा कि 4 डिग्री यानी 4 हाईएस्ट कार्बन को जोड़ने से 38.1 किलो जूल प्रति मोल उष्मा की आवश्यकता होती है। फ्लोरीन जो है नया है, 1985 में इसका खोज हुआ है। इससे इसका बहुत अच्छा प्रोसेस इसका आ रहा है, धीरे धीरे रिजल्ट मिल रहा है। तो 4 डिग्री, 4 हाईएस्ट डिग्री, 4 यानी 1 2 3 4 को जोड़ोगे ऐसे जी, नहीं से जोड़े ऐसे 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 है, ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 जोड़ दिए, कितना एनर्जी लगा, 38.1 kJ प्रति मोल। मोल बता नमक पढ़ाए थे कि किसी पदार्थ में अणुओं, परमाणुओं, आयनों की संख्या को मोल कहते हैं, है ना। तो बताए थे कि सब याद रखना, हम अभी लिख रहे हैं तुरंत। तो फ्लोरीन की संरचना जो है ये बताते हैं। अच्छा, इसमें कार्बन कार्बन दूरी रहता है 140 से 150 pm, यानी पिकोमीटर बताए थे, है ना। 1 बताए थे, 1 pm बराबर 10⁻⁻⁻12 मीटर, ये बताए थे आपको। अब लिखते हैं, ये वह फ्लोरीन की संरचना। तब क्वेश्चन पूछना, फ्लोरीन की संरचना देखिए है बोलो,
तो फुलेरिन की संरचना बक्की बॉल, अमेरिका में कहते हैं बक्की बॉल या सोसर बॉल की तरह होती है। बक्की बॉल या सोसर बॉल की तरह होती है। इसमें 20 हेक्सागोन हेक्सा माने षष्ठ फलक, 20 हेक्सागोन और 12 पेंटागोन, 5 फलक पेंटागोन होता है। इसमें कार्बन के बीच 140 pm, कार्बन के बीच की दूरी 140 pm से 150 pm होती है। बस pm होती है। एगो नोट लिखा है, नोट तोरा कि एकल बंधन को एकल सह संयोजक बंधन को एकल सह संयोजक बंधन ये से एकल लिखे है को सिग्मा बंधन, एकल को सिग्मा ऐसे कर दियो, सिग्मा बंधन तथा द्विसह संयोजक बंधन को द्विसह संयोजक बंधन से डबल बॉन्ड को पाई ये पाई दिए हैं। पाई बंधन कहते हैं। चलो आप क्वेश्चन करो। हाँ क्वेश्चन कहीं थे आप तो आगे फिर बतेबो। क्वेश्चन कहीं थे पहले चित्र समझ में आया कर रहे हैं हम बोलो कि क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें तो
पिकोमीटर नहीं, पिकोमीटर तो बहुत छोटा है, देखिए -12 है, देखिए। किलोमीटर तो 10⁻³ की मीटर हो 1 किलोमीटर में। तो ये बहुत छोटा है, नम्मा पढ़ाए थे, लिख भी दिए हैं। और क्या क्वेश्चन क्या है? नहीं बोले अरे 70 C70 C500 C240 C540 960 का भी खोज हुआ नहीं। देखिए और की पूछे की पूछ में इतना भी और पढ़ाना ना भी, देखिए ना तब पूछ निकल ना, तब बताइए। हीरा ग्रेफाइट है, उसका गलनांक ही यहाँ दिया हुआ है। आज जब तुमको पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक, वहाँ न धातु गलनांक तो उसमें हम लिखा देंगे। खाली हीरा के 3500 रखना याद, ग्रेफाइट के रखना 3700 याद। अभी चलो कोई नहीं पूछ रहा है, तो इसको मिटाते हैं, इसको उतार लेना, मिटाते हैं। इस रचना हो गया ये पाई बंद, आई पाई आई सिग्मा। आप देखिए हैं फिगर फिर से बनाने का रहा है। अच्छा रुको, कैसा करना, फिगर हम तुमको अंत में फिर बना देंगे, पर रुक जाओ थोड़ा सा। ऐसे ऐसे रुक मिटा देता, रुक जाओ। देखिए हैं, पहले इसको उतार हैं पूरा, मिटा, इसको पहले मिटाते पहले इसको। हाँ आप देखें देखिए फिगर तो की करें, खाली देखिए है, देखिए समझे। आप तुम लोग मैसेज करना फिगर में, केवल ऐसा है, क्या ऐसा है, ये गोल बनाना ऐसे, लो गोल बन जाएगा, गोल आता करना मैसेज, समझेंगे नहीं सर। अब बस आप तो बराबर है ना, ये थोड़ा सा तो 1 2 1 2 3 4 5 6 60 फलक। यहां सिंगल बॉन्ड, यहां देखिए ऐसे डबल कर दें, डबल कर दें, कितना आसान, देखिए डबल कर दिए। फिर यहाँ ले लेंगे ऐसे, यहाँ डबल कर देंगे, ऐसे गेंद सी आता है, गेंद सी रहे। फिर यहाँ उठाएंगे, डबल कर देंगे ऐसे, फिर यहाँ उठाएंगे, कितना आसान देखें, ले ऐसे उठाएंगे, एक बॉन्ड डबल कर देंगे। यहाँ कितना आसान ऐसे से कर देंगे, ऐसे देखिए डबल डबल, ई 5 1 2 3 4 5 फलक। फिर यहाँ ऐसे कर देंगे, यहाँ डबल डबल सिंगल, डबल डबल सिंगल। यानी इसका खोज पूरा पूर्णता नहीं हुआ अभी, यानी इसका रासायनिक गुण पूर्णता नहीं पता चला अभी। ऐसे आप बोले, अब मैसेज कर, देखिए तो ये सच मैसेज कर, अब
समझा फिगर? लो मैसेज का फिगर समझा? हाँ, जे तोरा दिक्कत रहतो ना पूरा बोले हैं, हम तो सब पढ़ा देबो। जब देखबे न कि लॉकडाउन देर है न है, तो एक बैच 10वां 2 बैच शुरू कर देबे, एक शाम में एक फिर बीच में कभी कर देबे मैथ, चिंता नहीं करी है, हम पूरा खत्म करें तो कहीं याद रखना। हाँ वाह, अब जानी प्रश्न पूछिए, प्रश्न अब वो याद समझ ले। चलो अब देखें, फुलेरिन का गुण देखें नूनू। तो फुलेरिन का गुण नहीं भौतिक नहीं रासायनिक, खाली गुण। क्यों? कि 1985 से खोज किया गया है और इसका पूर्णतः अभी खोज में पूर्णतः इसका ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए इसका भौतिक भी नहीं रासायनिक, खाली इसका गुण है, बस याद रखना। समझा लो? तो लिखवे पहला में कि फुलेरिन के बहुत बड़े बड़े, फुलेरिन के बहुत बड़े बड़े अणु होते हैं, अणु होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, C60, C70, C240, C540, C960 इत्यादि। इतना बड़ा खोज हो चुका फुलेरिन का, बढ़ी 960 कार्बन तक, कितना बड़ा देखी होती, तो इससे 70 तक हो गई। अच्छा, दूसरा में फुलेरिन में सिग्मा तथा पाई बंधन पाया जाता है। यही बताए थे कि सिग्मा सिंगल को सिग्मा और डबल को पाई, सिंगल को सिग्मा डबल को पाई, है ना। और तीसरा है इसमें 4 कार्बन के बीच बंधन बनाने में अभी बताए थे, मोल बताए थे कि 38.1 kJ प्रति मोल। तो 38 बनाने में 38.1 किलो जूल, किलो देखिए मैंने बताए थे, सही होते सही है, 1 किलो जूल है ना, 1 किलो जूल प्रति मोल उष्मा की
आवश्यकता होती है। इस वैसे लिखता है, या लिख सकते हो कि 4h डिग्री बराबर 38 पॉइंट है, देखिए केजे प्रति मोल है ना। तो बोलो इसका अर्थ 4 हाईएस्ट डिग्री में कार्बन, 4 हाईएस्ट कार्बन जोड़ने में 38.1 केजे किलो जूल प्रति मोल उष्मा की आवश्यकता होती है। ना तो ये सब वर्ड है। और समझे तीसरा चौथा में कि यह पोटेशियम से अभिक्रिया करने पर पोटेशियम बकाइड बनाता है। अब थोड़ा आश्चर्य हो जाइए हम अच्छे से, ऐसे मिटा देता है तुमको। 1 2 3 4 कार्बन जोड़ने से कितना 38.1 केजे प्रति मोल उष्मा उत्पन्न बंधन ऊर्जा है। इसे मिटाते हैं हम। अब समझिए तो K प्लस C60 यानी पोटेशियम प्लस C60। आप समझिए थोड़ा सा कि पोटेशियम प्लस C60 की बनता है पोटेशियम बकाइड, बनता K3C60। K3C60 कैसे, अब इस पर बहस चलता हो। समझिए कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन, C60 का अर्थ होता है कि कार्बन क्या है 60 गो, तो कार्बन परमाणु संख्या 6 2 और 4, इसके बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अब पोटेशियम के 19 2 8 9 8 2 10 8 1 ऐसे होता है। तो के का 1 और C60 का 4, तो अदला बदली K4 C61, तो K4 C60 होना चाहिए। होता क्या K3 C60 अस्थिर कुल। फिर बता रहे हैं कि पोटेशियम इन्हें क्या बता जाना, पोटेशियम के का 19 2 8 8 1 का, अच्छा कार्बन का 6 2 4, तो पोटेशियम बकाइड, तो पोटेशियम का के वैलेंसी 1 अब बकाइड C60 बक्की बाउल बकाइड है, ये पोटेशियम है, आई बक्की बॉल बकाइड, बक्की बॉल या सोसर बॉल फुलेरिन, इसको बक्की बॉल कहा जाता है। तो बकाइड, इसका बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन, अदला बदली K4C60 K4C60। अब देखिए ये सही है, लेकिन अतिचालक बनाने के लिए, अतिचालक बनाने के लिए
कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन है ना, 2 4, तो अतिचालक बनाने के लिए कार्बन से 2 4 एक इलेक्ट्रॉन हटा लिया जाता है। कार्बन से इलेक्ट्रॉन हटा लिया जाता है तो होता है 2 और क्या है 3, 2 और क्या है 3। क्यों हटाए? तो अतिचालक बनाने के लिए हटाया जाता है। इसे समझिए कि जब हम लोग गार्जियन हैं, कुछ पैसा है तो निश्चिंत है। अगर गार्जियन नौकरी करते हैं या हम लोग कुछ पैसा है तो आप लोग हम निश्चिंत हम लोग हैं, दूर हमारा समय कट जाएगा। ऐसा समझना, हम ही पर लेके देते हैं। और मेरे पास कुछ पैसा है या आप गार्जियन पर कुछ पैसा है तो रिटायर करके आए या जो भी हुए, सोचते हैं कि हमारा आराम से ज़िंदगी कट जाएगा। सुबह उठते हैं, हम आराम से गए, दूध लाए, फिर आए, बैठ गए। आज जब तुम उनका पैसा पूरा खर्च कर दो, खेत खरीदवा दो या कोई अलग काम करवा दो, आज जब उनके खाता में पैसा कम बचेगा तो देखो कैसन छटपटाएंगे हम लोग गार्जियन। कभी लगता है वो दुकान खोल लें, कभी इधर चल रहे हैं, क्या करें तो पैसा आ जाए। तो अतिचालक बनाने के लिए क्या किया गया? कुछ राशि खर्च करवा दिए और गार्जियन का पैसा कम बचा है, कभी दुकान खोलने चले, कभी खेती कर लें, कभी क्या कर लें, दिमाग पर दौड़ेगा। जब तक पैसा है निश्चिंत है, अगर पैसा खर्च करवा दिए तो वही अतिचालक बन गए। पहले उठते थे आराम से, गए दूध लाए, अपना आराम से खा पी रहे हैं। आप पैसा जहाँ खर्च करवा दिए, खेत करवा दिए, कोई मकान मान लिए, अब पैसा कम बचा और गार्जियन क्या होंगे, तुरंत दौड़ने लगेंगे, कभी दुकान खोलें, कभी हम क्या करें, कभी नहीं करें, नहीं तो अतिचालक हो जाता है। उसी प्रकार कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है। निकाल ली तो क्या बचा 3। कार्बन बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक निकाल लिया तो क्या बचा 3। यही लिखाता है यहाँ 3। तब देखिए है ऐसा, देखिए यहाँ 4 न हो। अब कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो 2 3 हुआ, कार्बन यह 2 4, कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो सी हो गया 2 और क्या है 3। अब हो गया अतिचालक। तो सी के का 1, C60 का 3, अदला बदली K3C60, देखिए तो K3C60 देखिए होना चाहिए यह K4C60 कि पोटेशियम का 1, कार्बन का 4, अदला बदली, तो ये होना चाहिए। लेकिन ये सामान्य है, ये आराम है। आज जब राशि खर्च करवा दो गार्जियन का, अरे वो कैसे कभी खेत जा रहे हैं, कभी दुकान खोल रहे हैं, कभी क्या करेंगे, क्या गति तेज आ जाता है, अतिचालक। उसी प्रकार जैसे इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, होता है 2 4, एक निकाल लिए बाहर, सब निकाला था। इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना, यह प्रयोगशाला में निकाला जाता है। इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो बचा 3, और जैसे 3 बचा अतिचालक, सुपर कंडक्टर। तो ये युग क्या है? अतिचालक का युग है। ये युग देख रहे हो किसका? अतिचालक का युग है कि नहीं? ये सिखा रहे थे। एक छोटा सा घड़ी और उसमें बैटरी छोटा आता है, एक वर्ष उसको नचाता है। क्यों? घड़ी का पुर्जा अतिचालक है। पहले जलता था 100 वाट का बल्ब बताए थे, तो 100 वाट का अर्थ होता है कि 1 सेकेंड में 100 जूल ऊर्जा खत्म हो कर रहा हो।
किसी घर में लगा हुआ 100 वाट के बल्ब, तो वह 1 सेकंड में क्या जूल खर्च कर रहा है? 100 जूल ऊर्जा खर्च कर रहा है। और लगा दो एलईडी बल्ब, एलईडी, तो माने 10 वाट लगा दो, तो 1 सेकंड में क्या जूल? 10 जूल, उतनी लाइट है। तो 100 वाट का अर्थ होता है यह बल्ब 1 सेकंड में 100 जूल विद्युत ऊर्जा खपत कर रहा है। 10 वाट का अर्थ है यह बल्ब 1 सेकंड में 10 जूल विद्युत ऊर्जा का खपत कर रहा है। अब बोलिए, तो 10 दें, 10 जो 10 दें के 100, यानी 10 घर लाइट करेगा वो साहब। अगर एक लाल बल्ब जलाते हैं, एक लाल बल्ब 100 वाट का, एलईडी जलाते हैं 10 गो, तो उतना बराबर एनर्जी खर्च होगा। बोलिए कितना बचत है। उसका नाम क्या? अति चालक। अब जो भी मार्केट में सामान आ रहा है वो अति चालक है। ऊर्जा कम काम ज्यादा, ऊर्जा कम काम ज्यादा, अति चालक, सुपर कंडक्टर। नहीं, कभी बताए थे कि पहले अगर सिंचाई करना है खेत को तो 4 गो यहाँ पकड़े, 4 गो पकड़े, मोटर बना रहता था, ऐसे जा रहे हैं लेकर के। अब सीढ़ी का जो आ गया, माथा बैठाइए, रखिए माथा या साइकिल पर रखिए, सिंचाई करके फिर ले आइए। कौन? अति चालक। ईंधन में कम खाता है। पहले गाड़ी था सिलेंडर, 2 सिलेंडर के एचडी गाड़ी था, बुलेट, फटफट आवाज करता था, अधिक तेल खाता है। अब कोई ऐसा सा गाड़ी आ गया है कि कम तेल में अधिक माइलेज देता है। क्यों? अति चालक का युग है। समझ में आ गया? तो इस समान हो गया, K4 से समान हो गया। और जब कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 3 रहेगा, और जैसे 3 आया अति चालक हो गया। तब बन गया ही K का 1, C60 का 3, अदला बदली K3C60, जो 18 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या है? अति चालक है। क्या है? अति चालक। किताब कहता है अति चालक है। किताब हम कहीं थोड़े पढ़ा रहे हैं, किताब जैसे हम पढ़ा रहे हैं, किताब से लिखा रहे कि K3C60 अति चालक बन जाता है। करते तो दिखाइए, तब देखें चलें तो देखें है कि जब पोटेशियम की अभिक्रिया बक्की बॉल, यानी कौन? फुलेरिन का नाम है अमेरिका में, बक्की बॉल। तो बक्की बॉल से होती है तो पोटेशियम बकाइट K3C60 बनता है, जो 18 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अतिचालक होता है। सुपर कंडक्टर, इसी का युग है, अतिचालक का युग है कि सुपर कंडक्टर अतिचालक हो जाता है। अगर तुम ढेर काम, अगर तुम उठा देते हो सूर्य को तो तुम अतिचालक हो। सुबह उठ जाते हो, पहले शाम 4 बजे पढ़ाते थे, 4 बजे, और लगातार दिन भर पढ़ाते थे। अभी कैसे रहते हैं हम ही समझ रहे हैं कि 4 बजे सुबह उठते, 3:30 उठ जाते थे, और 9 तक पढ़ते थे। आप कैसे थे हम ही समझ रहे हैं। लेकिन अच्छे समय, कोई चिंता करना नहीं है, जैसा होता है वैसा ढलना पड़ता है। चलो भाई, अति चालक होता है। तो K प्लस
C60, पोटेशियम प्लस बक्कीबॉल, इनका नाम क्या है? जो नाम बक्कीबॉल है C60, तो बक्कीबॉल फुलरेन का नाम बक्कीबॉल भी है। बक्कीबॉल बनता है K3C60, यानी पोटेशियम बकाइट। यानी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अतिचालक होता है। अभी अतिचालक का युग है, ऊर्जा कम काम ज्यादा, ऊर्जा कम काम ज्यादा, अतिचालक का युग है। चलो समझ में आ गया होगा। आपको इस पूछो क्वेश्चन, जहां ने समझा पूछित, ला जहां दिक्कत वहां पूछित। अच्छा ठीक है, आप लोग बोलिए तो, क्वेश्चन पूछिए तो। नहीं पूछ रहे हैं? कौन नहीं पूछ रहे हैं जी? समझ में आ गया ना? नहीं को पूछ रहा है, नहीं नहीं देखिए, नहीं रहा क्या है। हमारा 3 फिर से बताइए, यानी इसमें क्या बताए कि 4 कार्बन के बीच बंधन बनाने में 38.1 किलो जूल प्रति मोल उष्मा की आवश्यकता होती है। अर्थात 4H में क्या समझा कि 4 कार्बन जोड़ने पर उसका बंधन ऊर्जा लगता है 38.1 kg प्रति मोल। शायद आप हम पढ़ा रहे हैं, देखिए कट गया कि तो पढ़ा रहे हैं, तो उसमें ऊर्जा लगता है कि नहीं? तो ऊर्जा लगा, इसलिए इसको कहता है इतना मोल प्रति मोल कहलाता है। नहीं पूछेगा नहीं। चलो नहीं पूछा कोई नहीं। चलिए अब इसका उपयोग बताते हैं, मिटाते हैं। पूछा है उपयोग, आइए देखिए। फुलेरिन का उपयोग, देखिए फुलेरिन का उपयोग, तो पहला है कैंसर रोग के उपचार में। इससे कैंसर का उपचार किया जाता है।
और दिखा पड़े दिखा पड़े देखिए समझ है उपचार में यार की कैंसर रोग के उपचार में, ठीक है ना देखिए। दूसरा है कि लाइट वेट बैटरी बनाने में, लाइट वेट बैटरी क्या है, जो सूर्य सनलाइट में चार्ज होता है। देखें बहुत सा बैटरी सूर्य के प्रकाश रख दो तो सूर्य के प्रकाश रखने से वह क्या होता है, चार्ज होता है। तो लाइट वेट बैटरी। तीसरा है उच्च कोटि का प्लास्टिक बनाने में, उच्च कोटि का प्लास्टिक बनाने में। और चौथा है स्नेहक के रूप में, स्नेहक के रूप में उच्च कोटि का प्लास्टिक। और स्नेहक क्या है, माने उसको मशीन के कलपुर्जा में देने से मशीन कलपुर्जा घिसता नहीं है, अरे घर्षण कम हो जाता है, चिकनाई बढ़ जाता है, तो स्नेहक के रूप में। अब पांचवा है अतिचालक, चलिए रुक गया था। अब आ जाते हैं इसमें थोड़ा सा हीरा ग्रेफाइट में अंतराता परीक्षण। क्वेश्चन देखें वो लिखाते हैं उसको, ये पूरा कर दिए इसको हम। अरे परीक्षा में ताबे जाने कि कार्बन के 2 अपरूप लिखे तो जानी हीरा ग्रेफाइट, इतना हल्का हुआ है हीरा ग्रेफाइट। अब आप बताते उसको। चलिए क्वेश्चन इसका आ गया कि हीरा और ग्रेफाइट में अंतर, हीरा ग्रेफाइट में अंतर। आंसर देते हैं देश का। तो सब तुम जानता है, इतने बेकार हम अपने लिख लेना। ही कैंसर में क्या है, जो पढ़ाए थे ने गुण वही बात है, हीरा ग्रेफाइट ग्रेफाइट पहला कितना आसान है। तो हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है।
दूसरा, हीरा पारदर्शी और रंगहीन होता है। बहुत इसमें एक है। दूसरा, ग्रेफाइट अपारदर्शी 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 काला, धूसर और मटमैला होता है। तीसरा है, यह विद्युत का कुचालक। ये वही देना बहुत सा है। यह विद्युत का सुचालक। यह विद्युत का सुचालक। चौथा है कि अब इसका विशिष्ट गुरुत्व 3.5 होता है। इसका विशिष्ट गुरुत्व सब पढ़ा है। विशिष्ट गुरुत्व 2.25 होता है। पांचवा, यह समचतुष्फलकीय होता है। यह समचतुष्फलकीय होता है। समचतुष्फलकीय होता है। यह षष्ठफलकीय होता है। होता है। अब कितना, इसका गलनांक 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका गलनांक 3700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जब क्वथनांक की बात आएगी तो अपने बता देंगे, उतार उसको। अब क्वेश्चन कम बच रहा है इसमें। अब है कि चलिए अब बताते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। आइए तो इसको उतार लीजिए। अब आप लोग आ जाइए कि कोयला का निर्माण, वो देखो इससे बीच में क्या है कि कार्बन के आप तुम लोग जानते हो क्या करना, धीरे धीरे इसमें अभी 4 दिन और टाइम लेंगे, 4 दिन। और तुम लोग भारतीय में का पिछला बनाओ, कार्बन चैप्टर का निकाल के लेसन, अर्थात पूरा कर देंगे, 4 दिन में पूरा कर देंगे। अब है कार्बन के कैटनेशन गुण से क्या समझते हैं। कार्बन के स्वबंधन गुण एक बार बता दो, थोड़ा सा अच्छा रहा तो। तब थोड़ा फिर आगे तुरंत कि कैसे कोयला बनता है, कैसे पेट्रोलियम बनता है।
ऐसा है क्वेश्चन हो कौन किताब, भारतन किताब या एनसीईआरटी उसके जो पीछे है कार्बन चैप्टर का पीछे उसके ऊपर बनाओ, जो नहीं मानता उसको पूछना। कार्बन के कैटनेशन या इसका होता है हिंदी स्वबंधन, स्वबंधन गुण से क्या समझते हैं? समझते हैं। अब देखें तो इसमें बहुत आसान है कि कार्बन स्वयं आपस में सहसंयोजक बंधन निर्माण करता है। जैसे देखिए से मान लिया कि C6 जो 14 एल्केन समूह C6 12 14 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो H के साथ दोस्ती है, ये है देखिए न, सिंगल बॉन्ड। अभी कार्बन स्वयं देखिए साझेदारी करता है, स्वयं देखो इसी नाम है स्वबंधन, स्वयं आपस जोड़ता है कार्बन। कार्बन देखिए एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन C2H2 2H और ट्रिपल बॉन्ड देखिए, तो कार्बन आपस स्वयं जुड़ गया। तो कार्बन का आपस में स्वयं जुड़ना ऐसा नहीं कि स्वबंधन गुण या श्रृंखलन गुण, श्रृंखलन गुण से क्या समझते हैं? समझते हैं। तो इसमें क्या है कि कार्बन आपस में जुड़ता है कि नहीं, और जुड़ के क्या श्रृंखला बना लेता है। C60 C240 960 कितना आपस में जुड़ा है। तो कार्बन आपस में स्वयं जुड़कर सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। तो कार्बन के इस गुण को कैटनेशन गुण या स्वबंधन गुण या श्रृंखलन गुण कहते हैं। कहीं कार्बन आपस जुड़ जाता है, देखिए आपस जुड़ जाता है। तो कार्बन आपस में स्वयं जुड़कर सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। तो कार्बन के इस गुण को कार्बन के इस गुण को कैटनेशन गुण, अंग्रेजी हो गया इसका, कैटनेशन गुण, कैटनेशन या स्वबंधन या श्रृंखलन गुण कहते हैं। सब पुराण लिखा है, देखिए ना, गुण कहते हैं। यानी कार्बन का आपस जुड़ना कौन हुआ? श्रृंखलन या कैटनेशन गुण कहलाता है। तो आप क्वेश्चन पूछें देखो, देखिए इतना पढ़े हुए भी ना। अच्छा, अब है एक और, कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति से क्या समझते हैं? उतार लो इसको।
क्वेश्चन है कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति से क्या समझते हैं। तब पढ़ा लूँ आगे। फिर कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति से क्या समझते हैं। आंसर क्या हो जाएगा। तो कार्बन ऐसे पहले देखिए, ऐसे 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 है 6 2 4 2 4। अच्छा, और उसके बाद इसे लिख करके संरचना करने से कि सी, देखिए इसमें 4 वो खाली है। हाँ देखिए 4 ने क्या समझा कि 1 2 3 4, यानी चारों चाहता हम साझेदारी करें। इसे लिख के ऐसे कर रहे हैं, या इसे लिख ऐसे कर रहे हैं, या ऐसे लिख देंगे यहाँ पर सी सी सी। अब बोले यह चारों ओर जुड़ता है कि नहीं, एक और की चारों ओर, इसका सभी मुख क्या खुला हुआ है। इसमें जुड़ने का क्रिया क्या है, ऐसे देखिए ऐसे है, ऐसे है सी एच 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 जुड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद यह धनात्मक से भी और ऋणात्मक जुड़ता है, शुरू में बताए थे। इसे अधातु हुआ ये। आ देखिए है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, या CH4 या CH3COONA। देखिए धातु से भी और धातु से भी, धनमूलक से ऋणमूलक से जुड़ता है। इसका नाम है कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति। शुरू में लिखा चुके थे कि कार्बन प्रकृति में विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक दोनों प्रकार के तत्वों से क्या करता है, संयोग करता है। जैसे बताए थे कि इस देखो CCl4, तो क्लोरीन कौन 17 2 8 7 ऋणमूलक है, ऋणमूलक है, ऋणमूलक है। H कौन मूलक है, धन मूलक है। तो CH4 बताए थे। तो लिखना है कि कार्बन प्रकृति में, कार्बन प्रकृति में विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक दोनों प्रकार के तत्वों से संयोग करता है, जुड़ता आपस में। तो कार्बन के इस गुण को, तो कार्बन के इस गुण को, कार्बन के इस गुण को सर्वतोमुखी प्रकृति कहते हैं। सर्वतोमुखी यानी सभी मुख खुला हुआ, जे इससे जुड़ सकता है, धनमूलक या ऋणमूलक। सर्वतोमुखी प्रकृति कहते हैं। अब थोड़ा तुम इसमें बच रहा है एनेमिटी, बताते हैं। कोयला पेट्रोलियम निर्माण करना है। आज तब जो है कल बताएंगे, अभी और पढ़ा रहे हैं कि समावयवता, और 4 दिन जो क्लास उसका और बचा है, 4 दिन, उसमें आपका सिलेबस तो है ही है, और इसमें
ऊंच क्लास भी देख सकता है, तो 11-12 में पढ़ता वो भी देख सकता है, अच्छा बच्चा है। अब तब मैथ शुरू होगा। इसको उतार लीजिए। अब कोयला का निर्माण, आइए वो टाइम हो रहा है, आगे पता नहीं चल रहा टाइम। कोयला का निर्माण होने हो गया। कुछ नहीं पढ़ाए। कोयला का निर्माण, कि दिलो भारतीय में दिल हो, देखिए तो पढ़े वैसे तो देखिए कैसे पढ़े। वो किसी आकस्मिक घटना के कारण, प्राकृतिक घटना होती है, तो किसी आकस्मिक या प्राकृतिक घटना के कारण पेड़ पौधे और जीव जंतुएं पृथ्वी के तल में दब जाते हैं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ताप और दाब के प्रभाव से अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप कोयला बनता है और वनस्पति पदार्थ को कोयला में बदलने की क्रिया को कार्बनीकरण क्रिया कहते हैं। अब तब बताएंगे कि कोयला 4 प्रकार के होते हैं। अथी टाइम हो गया है कितना? अच्छा ठीक, रुक जाता हूँ। तो तुमको आज इसमें छोड़ देते हैं अब इतने, क्योंकि अब थोड़ा नेट धरा तुम्हारा। अब तुमको सुबह कल करेंगे सेवा, कल पढ़ा दे। कल होगा बहुत मेन चीज, कोयला निर्माण हो जाएगा तो होगा समाव्यवता, यानी बहुत विस्तार से। उद्या भारती में दिया हुआ है, ठीक। अब कल से कहते थे तो एबसेंट होते हैं तो क्या कोई दिक्कत तब एबसेंट हो जाते हैं, ऐसे नहीं होंगे कभी, ठीक। गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब कल पढ़ाएंगे आपको जरूर।